स्टूडेंट्स देखो, अगर आप आइल्स की स्पीकिंग में जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा। मैं हर बार अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, आपको प्रूफ भी देता रहता हूँ। आप लोग मेरे जो मेरा कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। जब भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है सबसे कम स्कोर इस टाइम स्पीकिंग में आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम अच्छा स्कोर ले सकते हैं, ये जो टिप्स मैं आपको नीचे लिखे हैं वो सब बताने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखो। तो जो मेरा सबसे पहला टिप रहेगा स्टूडेंट वो है कि सबसे पहले आपको जो स्पीकिंग के नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं पार्ट 1 में, क्योंकि पार्ट आपको पता है 3 पार्ट होते हैं स्पीकिंग के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो पार्ट 1 में नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उन सभी की आपको प्रेपरेशन कर लेनी। अभी मैं दिखा भी रहा हूँ आपको वो कौन कौन से पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले फिशिंग एक नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। आपको इसके ऊपर आइडियाज़ अपनी मातृभाषा में लिखने हैं कि क्या क्या आप बोल सकते हैं। क्वेश्चंस आपको यही पूछे जाएंगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन इसके आइडियाज़ आपको डेवलप करने हैं, ना कि इंग्लिश डेवलप करनी है। इंग्लिश आप में से बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके आइडियाज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। तो आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ये जो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके बाद आपको इसके ऊपर आइडियाज़ अपनी मातृभाषा में लिखने हैं कि अच्छा आइडिया आप कैसे अच्छा सेंटेंस दे सकते हो। अब उसके बाद अगर हम बात करें एम्बिशियस पर्सन्स की, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसके ऊपर भी आपको जो है वो आइडियाज़ डेवलप कर लेने। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो बैग्स के ऊपर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर भी अच्छे से प्रेपरेशन जो है वो कर लेनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्लोथिंग दिख रहा है, तो ये जो क्लोथिंग वाले क्वेश्चंस हैं ये भी स्टूडेंट आपको अच्छे से रेडी कर लेने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतने अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं, आप अपने टीचर के साथ बैठकर अच्छे आइडियाज़ लिख सकते हैं, सैम्पल आंसर अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। उसके बाद आप ट्राई करिएगा आंसर को, 100% आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। लेकिन आपको क्रैम्ड आंसर नहीं करने हैं, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। उसके बाद जैसे मैप्स हैं, मैप्स के ऊपर भी क्वेश्चंस अभी इसी टाइम पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें नॉइज़ की, तो नॉइज़ के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग क्रैमिंग पीछे पड़ जाते हो। नेट के ऊपर सारे सैम्पल आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप अपने नेचुरल आंसर प्रिपेयर करो, जितनी नेचुरल स्पीकिंग करोगे उतने अच्छे आपके बैंड आएंगे। अदरवाइज इस टाइम बैंड लेना बहुत मुश्किल है स्पीकिंग में। और उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। और लास्ट में रनिंग के बारे में आपको बोलना चाहूँगा, ये नया टॉपिक ऐड हुआ अभी रिसेंटली, इसके ऊपर अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद ये लास्ट एक और टॉपिक है वो है गिफ्ट के ऊपर, तो गिफ्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस रेडी कर लेने। अब दूसरा जो मेरा टिप है वो स्टूडेंट ये है कि आप लोगों को डिफ़िकल्ट और अनयूजुअल क्यू कार्ड्स की लिस्ट तैयार करनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे क्यू कार्ड आपको नहीं पढ़ने हैं। जो क्यू कार्ड आपको लग रहा है कि आपको नहीं आते हैं, सिर्फ उसके ऊपर आपको वर्क करना है और उसके नेचुरल आइडियाज़ डेवलप करने हैं, ना कि आपको नेट से सैम्पल आंसर्स देखने हैं। और फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के साथ, अच्छी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के साथ आप देखिए आप उन क्यू कार्ड को बोलने के काबिल हैं या नहीं है। और तीसरा जो मेरा टिप रहेगा स्टूडेंट, आपको क्यू कार्ड की इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट क्यू कार्ड की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि क्यू कार्ड ही आपकी स्पीकिंग होती है। ये गलत अप्रोच है। क्यू कार्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्यू कार्ड के ऊपर ही फोकस करते रहते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं। तो आप अपना गियर चेंज करिए, क्योंकि इस टाइम पे वो सिचुएशन नहीं है कि आप जैसे पहले करते थे भी कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ क्यू कार्ड अच्छा बोल दिया तो आपके बैंड आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टिप रहेगा स्टूडेंट वो है फ्लुएंसी जो है वो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ग्रामर। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी ग्रामर की थोड़ी बहुत गलतियां भी हैं तो भी आपके 6.5 आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ग्रामर बहुत अच्छा है, उसका आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये बात को अपने दिमाग में बैठा लो। और एक और टिप मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, अपने एग्जामिनर के बिहेवियर के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं कि मेरा एग्जामिनर मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो नीचे कुछ लिख रहा था, वो इधर देख रहा था, वो खिड़की की तरफ देख रहा था, वो चाय पी रहा था। आपको ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान रखना है। चाहे आपका एग्जामिनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, चाहे आपका एग्जामिनर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, चाहे आपका एग्जामिनर आपको बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहा है, आपको उससे लेना देना नहीं है। आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कीजिए। बाकी आपकी स्पीकिंग रिकॉर्ड हो रही है, कोई एग्जामिनर और आपकी स्पीकिंग जो उनकी आपको बैंड दे सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको
उनके इशारों की तरफ, उनके जो वो हरकतें करते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम में, उनकी तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और मेरा लास्ट जो टिप है स्टूडेंट, वो आप लोगों को लिए सीधा रहेगा, आपके टीचर्स के लिए भी रहेगा कि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करवाई जाए। मैंने ये देखा है, नॉर्मली हम लोग क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीचर्स हमें 6.57 बैंड दे देते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर हमें सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो मैं आंसर करूंगा उसी में से क्वेश्चन निकाल लेगा या बार बार मेरे को वाई वाई करेगा। ये सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है आपके साथ कि आपको वो बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, जिससे आप लोग डर भी जाते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स भी नहीं आपका जाता और आपका स्कोर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट उसका पड़ता है। तो जब आप प्रैक्टिस सेशन में हैं, अभी आपने एग्ज़ाम बुक नहीं किया है, डे 1 से अपने टीचर को बोलिए कि आपके जो टीचर हैं वो आपको ज़रूर वाई से आपको नवाजें, आपको क्वेश्चन वाई के साथ ज़रूर पूछें। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप आंसर कर रहे हो उसमें से क्वेश्चन निकाल कर आपका टीचर आपकी पूछने की कैपेबिलिटी रखता हो, अच्छी प्रैक्टिस आपको मिलेगी तो अच्छा रिजल्ट आपका डेफिनेटली आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको बताए स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी को क्लासेस चाहिए ऑनलाइन, यू आर मोस्ट वेलकम, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच।